योगीराज में एक अकेली महिला जिसका पति लॉकडाउन में दूसरे शहर में फंसा है। उस महिला की साड़ी उतारकर महिला को घर के अंदर व घर के बाहर बेरहमी से मारा गया। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कहने को उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, लेकिन हकीकत में गुंडों के हौसले बुलंद हैं। आखिर क्यों क्यों नहीं करती पुलिस इन आपराधिक किस्म के लोगों के ऊपर कार्रवाई? क्यों पुलिस हल्की धाराओं में मामला पंजीकृत कर मामले को दबाती है? अयोध्या थाना रोनाई के अंतर्गत ऐसा ही ताजा मामला है, जहां एक पीड़ित महिला अपने छोटे बच्चों के साथ थी। उसके बयान के मुताबिक उसके गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसके घर के आगे पहले गड्ढा खोदना चाहा। वाद विवाद बढ़ने पर उस महिला को कई लोगों ने मिलकर मारा पीटा, उसकी साड़ी उतारी, फिर घर के बाहर और घर के अंदर भी घुसाकर मारा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिले के एसपी साहब मामले को संज्ञान में लेकर उचित धाराओं में मामला पंजीकृत करते हैं या नहीं, या पीड़ित महिला को इंसाफ मिलेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज के अनुसार मारपीट की धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है। ना ही इसमें घर में घुसने की धारा लगी हुई है, ना ही महिला के लज्जा भंग करने की कोशिश, वह भी सार्वजनिक स्थान पर भंग करने की धारा लिखी गई है। हल्की फुल्की धाराओं में मामला पंजीकृत कर मामले को रफा दफा किया गया। क्षेत्रीय पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर जब फैजाबाद के एसएसपी से बात करनी चाहिए तो एसएसपी के पीआरओ से बात हुई। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे घर के सामने से रास्ता निकली दक्षिण जाएगी और मेरे दरवाजे पे ये लोग गड्ढा खोद रहे थे और इधर पानी निकाल रहे थे। और पानी निकाल रहे थे जो हमारे दरवाजे पे इन्होंने गड्ढा कर दिया, तो हमने यही कहा कि आप भैया गड्ढा क्यों कर दिए हो? तो उन्होंने हमसे यही कहा कि ये तुम्हारा है और हमें तुमसे बात नहीं करना है। हमने कहा जब हम इस घर में अकेली ही महिला हैं तो तुम हमारे दरवाजे पे खोद रहे हो, तो ये हम नहीं बोलेंगे तो क्या कोई दूसरा बोलेगा? ये तो मेरा घर है, ये तो मेरी ज़मीन है। तो इन्होंने कहा कि बदतमीज़ कहीं कि यहाँ से चली जाओ। तो हमने कहा कि भैया इस तरीके से तुम हमसे बात कर रहे हो, चलिए ठीक है। उसके बाद ये जो है हमने कहा इधर से हम पानी नहीं निकलने देंगे, इसमें 12 फुट का पाइप डालो। इस पे 12 फुट का रास्ता है और 10 फुट का रास्ता, 2 फुट नाली है। और इन्होंने कहा कि जो है ये नहीं होगा और तुम अपने घर के अंदर रहो, तुमको हम मार डालेंगे, तुम बहुत बोलती हो। और फिर हमने इतना कहा तो हमने यही कहा कि ठीक है, जब आप हमको मारने के लिए कह रहे हो तो तुम मार डालोगे, ठीक है, हम अभी तुमको बताएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि लाइए यहाँ जो है बिल्कुल घेर करके मेरा रास्ता बंद कर दीजिए। जैसे हमने यही कहा तब से ये यही कहे कि जो है तुम तो गाली देने लगे, तेरी माँ का चोदो मादर चोद, तुम जो है रंडी आवारा बदमाश, ये उल्टा सीधा कहने लगे। लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद ये बोलना शुरू कर दिए। तो इन्होंने यही कहा कि तुम जो है हम तुमको मारेंगे और ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। और मेरे घर से निकलने का दक्षिण रास्ता है, मेरे घर के सामने से दक्षिण रास्ता जाने के लिए है। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि हम तुमको मार डालेंगे। फिर हमने कहा कि तुमको रास्ता बंद करने नहीं देंगे। तो इन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं बंद करने दोगी, ये तुम्हारा है। हमने कहा इस पे 10 फुट का रास्ता है और जो है हमारा रास्ता मत बंद कीजिए। जैसे हमने ये कहा तैसे हमको ये मारना शुरू कर दिए। जब हमको खूब मारे, इतना मारे पटक पटक के कि मेरी धोती खुल गई। और सचिन स्वामीनाथ, राजू, पंकज, ये सचिन जो है हमारा धोती बिल्कुल हमको नंगा कर दिए और पूरा गांव यहाँ देखा है। और जो है ये इतने बदतमीज़ हैं, इतने कमीने इंसान हैं कि हम आपको क्या बताएं। हमारे कुछ समझ में नहीं आता। 2 बच्चे भी मेरे पास हैं, पूछ लीजिए। इन्होंने हमारी मम्मी को बहुत मारा है। मेरी मम्मी राजू, पंकज, सचिन, बाबू हमारी मम्मी को बहुत मारे हैं और धोती खोल गई थी। मम्मी मार रहे थे तो फिर मम्मी मेरी अंदर भाग के आई। तो फिर उनको एक पैर बाहर एक पैर अंदर अरे था, तो फिर गिरा के लेके चले गए थे। फिर मारे तो उठा के पटक दिए थे पूरा। और जब धोती खोल दिए थे तो फिर पूरा गाँव देखा था, तब मारे थे। तुम बोलो। मेरी मम्मी को सचिन चाचा, पंकज चाचा, राजू, बाबू मेरी मम्मी को बहुत मारे थे। जब मम्मी अंदर भाग के गई तो वो अंदर आके मेरी मम्मी को ऐसे गिरा के एक पैर बाहर एक पैर अंदर, तो गई मम्मी फूल के पेड़ पर गिरी मोबाइल के पास। मम्मी सचिन चाचा मेरी मम्मी की धोती खोल दी थी तो पूरा गांव देखा था।